हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए, इसमें हम बात करेंगे बेसिकली आयंस की। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे, पानी में डालने पे अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी में डालने पे इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा तो उसको बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो हैं, क्योंकि वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करते, उसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसी वजह से वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, या दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोसिएट तो होते हैं लेकिन बहुत थोड़े से, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी अबाउट द एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले अरेनियस, इन्होंने कहा था कि एसिड वो है जो कि H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। जो भी H पॉजिटिव को डोनेट करेगा उसको हम कहेंगे एसिड। और अरेनियस ने बोला कि जो भी OH नेगेटिव डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे बेस। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा उसे हम एसिड कहेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है उसको भी हम बेस कहेंगे। हमने कहा ठीक है। देन इन्होंने कहा, मतलब थर्ड साइंटिस्ट आए, लुईस ने बोला कि अगर कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो हम उसको बोलेंगे एसिड, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, नेक्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं KW। प्योर वाटर आपके पास है, वाटर प्लस वाटर, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये अगर एसिड की तरह रिएक्ट किया, इसने H पॉजिटिव रिलीज़ किया तो H पॉजिटिव रिलीज़ करने के बाद इसका क्या बना? OH नेगेटिव, और दूसरे का क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप Kc की वैल्यू लिखते हैं तो वो यही आएगी, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि हमने पानी प्योर लिया है, इस वजह से उसकी कंसनट्रेशन को आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कंसनट्रेशन ऑफ वाटर को इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो प्रोडक्ट बना वाटर का स्क्वायर इंटू Kc, इसी को लिखा जाता है एज KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। प्योर वाटर है, इसीलिए जितनी कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है उतना ही कंसनट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव है, और ये कंसनट्रेशन होगी कितनी? 10⁻⁷ होगी। ठीक है, अच्छा, अब इस वैल्यू को अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मतलब इस वैल्यू को हम पुट करें KW इज इक्वल्स टू OH माइनस इंटू H3O पॉजिटिव, ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁴ आएगी। ठीक है, तो KW की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁴। नेक्स्ट कम्स pH स्केल, एक ऐसा स्केल जो कि हमें एसिड बेस न्यूट्रलिटी के बारे में आइडिया दे देता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके pH की वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है, 7 से कम आती है तो वो एसिड होगा, अगर 7 से ज़्यादा आती है तो बेस होगा, और एग्जैक्टली 7 है तो वो हमारे पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज़ है। pH निकाल कैसे सकते हैं? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और अगर हमें POH निकालना हो तो भी आसान है, माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। और सिमिलरली अगर हमें pKW निकालना है, दिस इज़ माइनस लॉग KW, इतना हो जाएगा। क्योंकि आप ऊपर से पढ़ रहे हैं कि हमारे KW की वैल्यू 10⁻⁴ थी, उसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें मिला 14 इज इक्वल्स टू PKW एंड दिस इज इक्वल्स टू pH प्लस POH। दोनों को कंबाइन करो तो ये आएगा PKW के इक्वल, और PKW की वैल्यू आएगी 14। जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, और उतनी ही कम pH की वैल्यू होगी, एंड वाइस वर्सा। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन होगी उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, और उतना ही ज़्यादा pH मिलेगा। ठीक है, देखिए KW की वैल्यू 10⁻⁴ के इक्वल थी। ऑल्सो KW इज इक्वल्स टू
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड मल्टीप्लाई में डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। सबके आपने क्या करा, KW को PKW लिख दिया, KA को PKA लिख दिया, सब में ऐसे पुट किया, तो यहाँ से आपके पास आएगा 14 इज इक्वल्स टू PKW एंड दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ PKA एंड PKB। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी KB की उतनी ही कम वैल्यू होगी PKB की, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KB की उतनी ही ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर किसी के KB की वैल्यू ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा बेस है, अगर किसी के KA की वैल्यू ज़्यादा है तो वो बहुत ही अच्छा एसिड है। कैसे निकाल सकते हैं KA और KB? तो ये आपको कोई गिवन एसिड है HA, डिसोसिएट कर रहा है H पॉजिटिव A नेगेटिव में, इसकी कंसंट्रेशन C, उस टाइम पे इनकी कुछ नहीं होगी, C में से टूटेगा C अल्फ़ा, जितना टूटेगा उतना ही बनेगा, तो इनका बनेगा C अल्फ़ा, इसका भी बनेगा C अल्फ़ा। KA में जब आप पुट करेंगे तो C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फ़ा। C कैंसिल हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा C और ऊपर वाले से कट जाएगा, तो आपके पास KA की वैल्यू आई C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। सेम आप KB के लिए करेंगे किसी बेस के लिए तो भी ये वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट देखिए, पॉलीबेसिक एसिड, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो सकते हैं। एक ऐसा एसिड जिसमें एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो सकते हैं, तो उसके KA की वैल्यू इक्वल होगी जितने भी नंबर ऑफ KA उसके हैं इंडिविजुअल स्टेप के। जैसे देखो H3A, एक H पॉजिटिव निकला, H2A बन गया, इसके रिस्पेक्ट में KA1, H2A इसमें से भी H पॉजिटिव निकल सकता है, HA2 नेगेटिव बनेगा KA2, HA2 नेगेटिव इसमें से भी H पॉजिटिव निकल सकता है, और ये तो ये स्टेप वाइज डिसोसिएशन है ना, और ये हमारा टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंप्लीट डिसोसिएशन कांस्टेंट। सेम आप बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बेस जिसमें एक से ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देने की पावर है वो आपके पॉली एसिडिक बेस होंगे, और इनके केस में भी आपके KB की वैल्यू कितनी होगी, KB1 इंटू KB2। दिस वुड बी मल्टीप्लाई नॉट एडिशन। ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी की प्रेजेंस में टूट जाना अपने आयंस में बिखर जाना। NH4Cl हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, पानी के साथ ट्रीट कराया तो ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एसिड और बेस तो बन रहे हैं पर एसिड स्ट्रॉन्ग है। एसिड स्ट्रॉन्ग है इसीलिए इस पूरे सॉल्यूशन का जो pH होगा दैट विल बी लेसर देन 7 एंड ये पूरे सॉल्यूशन का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसी के रिवर्स में अगर आप लेते CH3COONA प्लस वाटर और इसने बनाया होता एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है। बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी। ठीक है, पूरे मीडियम का ही जो pH है दैट विल बी ग्रेटर देन 7। फुल मीडियम इज एल्केलाइन इन नेचर। कंबाइन करके आप निकाल सकते हैं pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो pKa, pKb और pH इंटर रिलेटेड इस फॉर्मूले से। ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट, तो देखो कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वो बेचारा आराम से टूट रहा था। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, ये बेचारा टूट रहा था। आपने इसके अंदर कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, सोडियम एसीटेट। जैसे ही आपने सॉल्ट ऐड किया इसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि ली चाटलियर प्रिंसिपल की वजह से। पहले इसमें ये CH3CO नेगेटिव आयन थे, आपने इसमें ये डाला, सॉल्ट डाला या हम कहें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसके डालने से एसीटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी मैं कह सकती हूँ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करेगी तो जाहिर है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड मूव करेगी। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए बफर सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH के चेंज को रेजिस्ट करता है, होने नहीं देता, फेवर नहीं करता, उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। जो आपके वीक एसिड प्लस सॉल्ट से मिलकर के बनेगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक बफर, जो वीक बेस प्लस सॉल्ट से मिलकर के बनेगा उसको हम बोलेंगे बेसिक बफर।
अगर हम एसिड की टर्म में डील करें तो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। वहीं अगर हम बेसिक बफर में POH की टर्म में डील करें तो POH इज इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्युबिलिटी देखो 3 वेरिएशंस हैं इसमें। सबसे पहला, अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 है तो इसका मतलब वो जो आयन है वो अच्छा खासा सॉल्युबल हो जाएगा। अगर किसी आयन की सॉल्युबिलिटी 0.1 से 0.01 के बीच में लाई कर रही है तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पार्शली टाइप। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 0.001 से कम है तो इसका मतलब वो बेचारा इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आपके पास सॉल्ट है BaSO4, इसको तोड़ सकते हैं Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। अगर आप इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली। ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई में लिख दो, दैट विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे ये है, मोस्टली ये इसी टर्म में डील करते हैं। आप एक आयन है, यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्री 1 है तो मैं इसको ले लूँगी S, यहाँ भी स्टोइचियोमेट्री 1 है तो मैं इसको ले लूँगी S। कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, आप सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका KSP होगा। तो यहाँ पे KSP इज इक्वल्स टू S²। और कभी अगर सॉल्युबिलिटी पूछ लिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है, KSP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्युबिलिटी पूछ लिया तो आप समझदार हैं कि KSP अंडर रूट इज इक्वल्स टू S, ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए A3B4 है, ये डिसोसिएट करेगा तो 3A प्लस 4B में करेगा। चार्जेस तो ऑफ कोर्स इसके रहेंगे ही। 3A हैं इसीलिए यहाँ पे क्या है 3S और यहाँ पे 4S। जब आप KSP में लिखेंगे तो 3S 4S रेज टू द पावर इनकी स्टोइचियोमेट्री, इसमें गलती मत करना। सिमिलरली इसको जब तोड़ेंगे तो 2A 3B और फिर KSP में लिखेंगे तो 2A रेज टू द पावर 2 3B रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करके इसको और अब आप निकाल लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।